कोरेक्स वगैरह का धंधा भरमार है, डंकर रोड में कोरेक्स वगैरह का धंधा भरमार है, नशा गिरोह भरमार है। सबसे पहले मैं उस पर अंकुश लगाने का प्रयास। कॉलोनी में मोटा मोटी 200 फीट का काम मैंने नहीं करवा पाया है, वो चुनाव जीतते ही 200 से 300 फीट है वो काम है और जाके संभालता है, जैसे कि प्राय होता है। ऐसा डमी कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए। किया है, कहना है कि जो आदमी मजदूरी करता है उसका मजदूरी नहीं मरता है। अभी वार्ड नंबर 5 के आप निवर्तमान पार्षद हैं और खास करके इस बार के चुनाव में ऐसा देखा जा रहा है से जनता अपना बहुमत दे के इस बार उप सभापति और सभापति का चुनाव चिन्हित करके दे रही है, यानी कि वोट दे रही है। ऐसा लग रहा है से इस बार के चुनाव में अब पार्षद का पद छोड़ के उप सभापति का चुनाव लड़ेंगे। जी, सबसे पहले समस्त मीडिया बंधुओं का स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार दत्ता हुआ। मैं वर्तमान में वार्ड नंबर 5 का पार्षद हुआ। चूँकि इस बार 2022 नगर पालिका अधिनियम जो है वो चेंज हुआ है, जिस अधिनियम में क्या हुआ है कि पहले वार्ड कमिश्नर लोग अपने मन से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव करते थे, परंतु इस बार जो नया नियम आया है, अध्यादेश जो नया है, उसमें पब्लिक ही अपना वोट दे के नगर उप सभापति और सभापति चुनेंगे। चूँकि आज से 2 दिन पहले नया रोस्टर आया और नया रोस्टर के हिसाब से यहाँ का जो पद है, उप सभापति पद या सभापति पद, वो दोनों पद महिला हो गया है। परंतु हमने वार्ड नंबर 5 में विगत 5 वर्षों में अपने हिसाब से बहुत ही विकास का कार्य किया है। आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, चाहे तो आप मेरे वार्ड का भ्रमण करके देख सकते हैं कि हमारे वार्ड में कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है। सो आप लोग के समक्ष है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। चूँकि 5 वर्ष हमें बहुत ही अपार प्यार मिला हमारे वार्ड से, हमारे सभी भाई बंधु से सभी बहुत ज़्यादा प्यार मिला। इसीलिए चूँकि लेडीज सीट होने के कारण मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन अपना जो नाम है वो वार्ड नंबर 5 से ही मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैं उपसभापति का चुनाव लड़ने के मूड में था जब तक कि अध्यादेश नहीं आया था। क्योंकि अध्यादेश जब लेडीज़ कोटा हो गया और लेडीज़ कोटा का हम स्वागत कर रहे हैं, इसीलिए हम अपना नाम वार्ड उपसभापति में नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है इस बार आपके वार्डवासी फिर आपको समर्थन देंगे? ये तो हमारा विकास बताएगा, मैंने क्या कार्य किया है। कहना है कि जो आदमी मजदूरी करता है उसका मजदूरी नहीं मरता है। अगर मैं जीत गया तो यानी काम किया तो जनता हमें मजदूरी देंगी, अगर नहीं काम किया होगा तो जनता जनार्दन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि पिछले बार के चुनाव में एक बात चल रही थी से खास करके वार्ड नंबर 5 से लोगों का कहना था हम लोग वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं कर रहे हैं, हम लोग चेयरमैन या VC का चुनाव कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन का चुनाव कर रहे हैं। लेकिन उस बार आपको वार्ड को मिला के ये सब का चुनाव करना था, लेकिन अब की बार खास करके जनता आपको डायरेक्ट मत दे रही है। अब जनता को क्या विश्वास दिलाइए? क्योंकि अधिनियम जो है वो चेंज हो गया है, चेंज होने के कारण महिला कोटा आरक्षित हो गया है। चूँकि हमारे घर में जो भी महिलाएं हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं कि घर में बैठ के काम करे। अगर मर्द जीता है तो उनका कर्तव्य है वो जाके नगर पालिका संभाले, अगर औरत जीता है तो उनका कर्तव्य है कि वो जाके नगर पालिका संभाले। ये नहीं कि औरत जीता और मर्द जाके संभालता है, जैसे कि प्राय होता है। ऐसा डमी कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए, न ऐसा डमी हमें काम करना है। जिस समय अगर अनारक्षित होगा, सामान्य होगा, उस वक्त मैं चुनाव लड़ूंगा। हम लोग का यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य यह है, मार्केट में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब की बार जितेंद्र दत्ता उप सभापति के पद पे अपने छोटे भाई की पत्नी यानी कि अपने बहू सुषमा दत्ता को शायद चुनाव लड़ाने वाले हैं। नहीं, ये बात सरासर गलत है। क्योंकि हमारे घर में बात हुई, पहले हम लोग सोचे थे, जो भी लोग बोले, हमारे शुभचिंतक बोले, वो सही बोले, वहाँ तक सही था। हमने पहले प्रयास किया था कि हम अपने घर में अपने भावों को लड़ाएं। क्योंकि हमारे घर का जो है वो लोग फैमिली मैटर का है कि नहीं, लड़की लेडीज़ लोग चुनाव नहीं लड़ेगी। चूँकि चुनाव जीतना, मैंने पहले ही आपको बताया था कि चुनाव जीतने का ये मतलब नहीं है कि घर में बैठे। चुनाव जीतने का मतलब है कि जो जनता प्रभार दिया है उस प्रभार को संभाले। और शायद हमारे घर की महिला वो प्रभार नहीं संभाल सकती है, डमी में हम लोग को जाना पड़ेगा। तो वो डमी वाला काम हमें पसंद नहीं है। हमें ये है कि सरकार या जनता जिसको जो पद दिया है वो अपने पद का निर्वहन करे। ये नहीं कि आपने अपने वार्ड के लिए भी मतलब कोई ऐसा विकास जो आप नहीं कर पाए हैं और इस चुनाव होने के बाद कर पाएंगे, क्या आप हमें बता सकते हैं? हमें मिश्रा कॉलोनी में मोटा मोटी 200 फीट का काम मैंने नहीं करवा पाया है, वो चुनाव जीतते ही 200 से 300 फीट है वो काम मैं करवाऊंगा। बाकी हमारे वार्ड में जहाँ जब से हम लोग पैदा लिए हैं तब से जहाँ पानी की समस्या थी वो टोटल समस्या इस बार खत्म हो गया। आप लोग जब चाहे जहाँ चाहे वार्ड नंबर 5 में किसी भी गली में आप घूम के देख सकते हैं, सब जगह रोड बन गया है।
अब रहा बात, चूंकि ये हम लोग डाउन में जी। हैं, तो जब बारिश होता था रोड पे आधा घंटा 1 घंटा बारिश रहता, पानी रहता है, फिर 1 घंटा के बाद नाला के माध्यम से वो खाली हो जाता है। इस बार आप अपने नए मैनिफेस्टो में क्या क्या काम दे रहे हैं? हमारे वार्ड में जितना भी छूटा फूटा काम है वो हम कोशिश करेंगे कि चुनाव जीतने के 6 महीना के अंदर में सब काम करवा दें। जितेंद्र जी, आपका क्या रहेगा? मुख्य एजेंडा अभी तक मेरा विकास था और विकास ही रहेगा। और सबसे बड़ा बात, अगर हम चुनाव जीतते हैं और सरकार हमें कुछ अतिरिक्त पावर देगी, तो सबसे पहले हमारे वार्ड में जो है ये नेपाली जो बाईपास गया है वहाँ पे कोरेक्स वगैरह का धंधा भरमार है, डंकर रोड में कोरेक्स वगैरह का धंधा भरमार है, नशा गिरोह भरमार है। सबसे पहले मैं उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करूंगा। जितेंद्र जी, सबसे बड़ी समस्या वार्ड नंबर 5 का है, जो मुख्य मार्ग है माल गोदाम रोड, जो डायरेक्ट वार्ड नंबर 5 में घुसने का रास्ता है, और वो एक ऐसा रास्ता है उसको हम कीचड़ भी कह सकते हैं। आप स्वयं उस रास्ते का प्रयोग नहीं करते हैं, आखिर उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? आप तो 5 साल पार्षद रह चुके। देखिए, वो अभी तक विवादित जमीन है। भारत सरकार कहती है कि हमने लीज पे दिया है, लीज पे नेपाल गवर्नमेंट को दिया है। नेपाल सरकार का कहना है कि वो मेरा निजी ज़मीन है। हम लोग कई बार प्रयास किए उस पर सड़क बनवाने के लिए, जब भी ऐसा होता है तो हम चंदा लेके, न किसी फंड से नहीं, ट्रांसपोर्ट लोग का ही गाड़ी उधर से जाता है। चूंकि मैं भी पेशा से कस्टम क्लियरिंग एजेंट हुआ, तो अपने ट्रांसपोर्ट बंधुओं से चंदा लेके वहाँ पे मिट्टी भरवाता हूँ, ईंटा गिरवाता हूँ, रोड बराबर करवाता हूँ, ताकि पब्लिक भी चल सके और सवारी भी चल सके। चूँकि वहाँ का रास्ता इतना ना जर्जर है, जब भी बारिश होता है, चूँकि वो डाउन में होने के कारण वो साल में 11 महीना मान के चलिए वो रास्ता बेकार ही रहता है। चूँकि नेपाल और इंडिया सरकार का आपसी मतभेद के कारण वो सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। इस बारे में हमने अपना एक अनुरोध जो है विधायक जी के भी पास रखा है, सांसद जी के भी पास रखा है, वहाँ से भी अभी तक हमें कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आया है। इसीलिए ये काम आपके वार्ड वासी आपके ऊपर इस बार फिर क्यों भरोसा करे? पिछले कई सालों से आपके ऊपर भरोसा करते आ रही है आपके वार्ड वासी, लेकिन इस बार क्यों करे? नहीं, चूंकि वो हमारा एरिया नहीं है, वो नेपाल सरकार का अधीन है। हमारे वार्ड में पिछली बार मैंने बोला कि हमें व्यापक प्यार मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, और उनके प्यार पर मैं खड़ा भी उतरा हूँ। हमारे रोड में सिर्फ एक मिश्रा कॉलोनी का ही थोड़ा सा रोड बाकी है, 200 से या 300 फीट, बाकी हमारे वार्ड में कहीं भी रोड बाकी नहीं है। पिछले बार लोगों का कहना था से पतंग को दबाएंगे और माल गोदाम रोड बनवाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप अभी भी देखिए, जो हमारे क्षमता में है, मैंने साइड से 5 फीट आदमी को चलने के लिए मिट्टी का कम से कम बराबर करके वो करवा दिया है। क्या संदेश रहेगा आपके वार्ड वासी के लिए? संदेश बताइए। जितेंद्र जी, आप वार्ड नंबर 5 की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही अपील करना चाहेंगे वार्ड नंबर 5 के जनता से कि अगर हमारे कार्य से खुश है तो हमें एक बार और मौका दे, अगर नहीं खुश है तो वो जनता जनार्दन है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं।